हेलो दोस्तों, एक प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से प्रॉस्पेरस डेस्टिनेशन नालंदा इतिहास प्रेमियों के लिए भारत में एक श्योर देखने योग्य स्थान है। यह लेख नालंदा के शीर्ष टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में विस्तार से बताएगा और उन कारणों की व्याख्या करेगा कि क्यों टूरिस्ट उनमें से प्रत्येक की ओर आकर्षित होते हैं। स्पिरिचुअलिटी, इतिहास, सौंदर्य, संस्कृति और पर्यटन के अद्वितीय मिश्रण को उजागर करना महत्वपूर्ण है, जो नालंदा अपने ट्रैवलर्स को प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा एक समय दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का केंद्र था और दुनिया भर से विद्वान को अट्रैक्ट करता था। पर्यटक इस प्राचीन संस्थान के खंडरों को देखने और इसके हिस्टोरिकल महत्व में डूबने के लिए यहाँ आते हैं। जल मंदिर। यह खूबसूरत मंदिर एक प्राचीन झील के बीच में स्थित है और भगवान बुद्ध को समर्पित है। टूरिस्ट जल मंदिर में न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि शांत और सुरम्य एनवायरनमेंट का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। सारीपुत्र का स्तूप। सारीपुत्र बौद्ध के सबसे क्लोज डिसाइपल्स में से एक थे और उनका स्तूप बौद्धों के लिए एक वर्शिप स्थल है। टूरिस्ट इस स्तूप के प्रति सम्मान व्यक्त करने और इसके आसपास के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। काला बुद्धम मंदिर। काला बुद्धम मंदिर एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है जिसमें भगवान बुद्ध की काली पत्थर की मूर्ति है। यह एक आर्किटेक्चरल मार्वल और नालंदा में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। नव नालंदा महाविहार। यह मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन के लिए समर्पित है। बौद्ध दर्शन और ट्रेडिशन में रुचि रखने वाले टूरिस्ट को यह स्थान विशेष रूप से एनलाइटनिंग लगता है। हुएनसांग मेमोरियल हॉल। प्रसिद्ध चीनी यात्री और विद्वान हुएनसांग के नाम पर रखा गया यह मेमोरियल हॉल प्राचीन भारत और बौद्ध धर्म से इसके रिलेशन के बारे में ज्ञान का भंडार है। पर्यटक यहाँ हिस्ट्री और कल्चरल आदान प्रदान की जानकारी हासिल करने के लिए आते हैं। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय। यह संग्रहालय नालंदा क्षेत्र में खोजी गई आर्टफैक्ट्स और अवशेषों का एक ह्यूज कलेक्शन प्रदर्शित करता है। पर्यटक प्राचीन मूर्तियों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और अन्य हिस्टोरिकल खजानों का पता लगा सकते हैं। नालंदा खंडहर। विशाल नालंदा खंडहर एंशिएंट यूनिवर्सिटी की भव्यता का प्रमाण है। इस खंडहरों को देखने से पर्यटकों को क्षेत्र के रिच हिस्ट्री और स्पिरिचुअल हेरिटेज का एहसास होता है। पावापुरी। नालंदा के पास स्थित पावापुरी जैन के लिए एक पवित्र स्थान है। टूरिस्ट भगवान महावीर के प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त करने और इस स्पिरिचुअल सेंटर की शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। सूरजपुर बड़ा गांव। यह नालंदा के पास एक पिक्चरस्क स्थान है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट अक्सर आराम करने और प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। सिलाव। सिलाव अपनी जटिल पत्थर की कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है। यह ट्रैवलर्स के लिए स्थानीय लोगों के आर्टिस्टिक स्किल को देखने और शिल्प कौशल की सराहना करने के लिए एक शानदार जगह है। बिहार शरीफ। यह शहर सूफी तीर्थ स्थल के रूप में महत्व रखता है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता में रुचि रखने वालों दोनों को आकर्षित करता है। राजगीर। हालांकि नालंदा में नहीं, राजगीर एक नजदीकी टूरिस्ट स्थल है। यह गर्म झरनों, हिस्टोरिकल स्थलों और विश्व शांति स्तूप तक केवल कार की सवारी प्रदान करता है, जो इसे नालंदा से एक पॉपुलर साइड यात्रा बनाता है। ऐतिहासिक समृद्धि, स्पिरिचुअल रेजोनेंस और मनमोहन प्राकृतिक वैभव की मनोरम मिश्रण के साथ नालंदा गहन और समृद्ध अक्टूबर से मार्च है, जब मौसम इस क्षेत्र को अपना कोजी इम्प्रेस प्रदान करता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अच्छी तरह से जुड़ना हुआ पटना एयरपोर्ट भारतीय सांस्कृतिक और स्पिरिचुअल हेरिटेज की इस खजाने के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। नालंदा अपनी सारी महिमा में भारत की गहन विरासत की कालातीत कथा को उजागर करता है, जो प्रत्येक ट्रैवलर्स के लिए एक अविस्मरणीय और ज्ञानवर्धक प्रवास का वादा करता है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे होटल बुकिंग ऐप को डाउनलोड करें।